महत्वाकांक्षा ये दुख का कारण है और जीव आज तक सुखी हो नहीं पाया है। यथार्थ महत्वाकांक्षा ये दुख का कारण है। मतलब यथार्थ महत्वाकांक्षा ये दुख का कारण नहीं है, गलत महत्वाकांक्षा ये दुख का कारण है। और जीव इस बात को समझ नहीं पाया है और इसलिए आज तक अनादि संसार में परिभ्रमण कर रहा है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। हम कौन से दोष हम में हो रहे हैं ये नहीं जान पाए तो हम उनका त्याग कैसे करेंगे, और क्या ग्रहण करने योग्य है ये भी जान नहीं पाए तो उनको ग्रहण कैसे करेंगे। निष्कर्ष इतना ही है कि जो कुछ ग्रहण करना है उसको भी जानना पड़ेगा, जो कुछ त्यागना है उसको भी जानना पड़ेगा। और इसीलिए कहा ज्ञानम पच्चक्खानम। ज्ञानम पच्चक्खानम कहकर वहां पर जो त्यागने योग्य उसका ज्ञान करने से प्रत्याख्यान हो गया, उसका त्याग हो गया। लेकिन जिसको ग्रहण करना है उसका भी ज्ञान ही करना पड़ेगा, ये हमको समझना चाहिए। 5 अध्याय के माध्यम से हमने सर्वप्रथम जीव तत्व की चर्चा की 4 अध्याय के अंतर्गत, और 5वें अध्याय में महत्वपूर्ण अध्याय 5 अजीव तत्वों की चर्चा की। समझ में आया? अजीव तत्वों की चर्चा आ गई। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, और यूं कहिए वस्तु का स्वरूप वहां पर लिखा गया, अर्थात उसमें जीव द्रव्य भी जोड़ा गया, अर्थात 6 द्रव्यों की बात आ गई। आप यूं कहिए कि प्रवचन सार की विषय वस्तु 5वें अध्याय में, या द्रव्य संग्रह की प्रारंभिक विषय वस्तु ये 5वें अध्याय है। समझ में आया? ये और कुछ नहीं, एक अर्थवाची है। द्रव्य संग्रह के प्रारंभिक जो आधा द्रव्य संग्रह है, या फिर प्रवचन सार के पहले 2 अध्याय, ये सब इसी के ही इर्द गिर्द में, इसी के विषय वस्तु को, या पंचास्तिकाय संग्रह का विषय, ये सब यही है। चलो देखो, ये समझ में आ गया तो हमको 3-3, 4-4 ग्रंथ को समझने की ताकत हम में तैयार हो गई, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हमको और एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आगे बढ़ना है। हमको 6वें अध्याय का प्रारंभ करना है। 6वां अध्याय यूं कहिए ये आश्रव तत्व की चर्चा है। आश्रव तत्व 6वें अध्याय और 7वें अध्याय, इन 2 अध्याय में लिखा गया है। 6वें अध्याय में सामान्य रूप से आश्रव तत्व की चर्चा की, और 7वें अध्याय में विशेष रूप से आश्रव तत्व की चर्चा है। यथाक्रम यथास्थान हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो 6वें अध्याय की चर्चा करनी है। बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र के माध्यम से इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, और ये समझना, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से उसका मूल क्रक्स समझने के लिए अपने को थोड़ा समय देना पड़ेगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। काय वांग मनः कर्मयोगः। काय वांग मनः कर्मयोगः। क्या कह रहे हैं? काय वांग मन कर्मयोगः। इसमें काफी 4-5 शब्द है, इनका ऊपर हम थोड़ी सी मीमांसा भी करेंगे। पहले तो कर्म, इस शब्द की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब पुण्य और पाप, उसको भी कर्म कहते हैं। कर्म मतलब क्या? कोई कार्य, कोई, उसको भी कर्म कहते हैं। कर्म मतलब क्या? 1 मिनट, 4-5 अर्थ है। कर्म मतलब कोई कार्य, इसको भी कर्म कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण है ना वहां पर, तो एक कर्ता कारण मतलब एक कर्म कारक भी है, वो भी कर्म है। तो इसमें से कौन सा लेना? यहाँ पर कह रहे एक क्रिया नामक क्रिया को कर्म का पर्यायवाची कहा है, अर्थात कोई कार्य होना, उसको यहाँ पर कर्म कह रहे। क्रिया, एक एक्शन हो रही है, उस एक्शन को यहाँ पर कर्म कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो हम ये देख रहे हैं कि ये पहले सूत्र में कर्म योग, तो क्रिया ये योग है एक। दूसरा काय वांग मन
कर्मयोग। काय क्या है? काय मतलब शरीर, वांग मतलब क्या है? वचन, और मन, मन है। तो कह रहे इन तीनों के निमित्त से क्या होता है, या इन तीनों की क्रिया से योग होता है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हो रहा है। अब थोड़ी सी चर्चा अपन ये विचार करते हैं कि साहब हम तो मन वचन काय ऐसा क्रम जानते हैं, आप यहाँ पर काय वचन मन ऐसा उल्टा क्रम क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य देव कह रहे ज्यादा इसमें विशेष बात यह है कि मन होता है सूक्ष्म और काय होती है स्थूल। काय की कोई भी क्रिया हमको फटाक से दिखाई देती, मन की क्रिया हमको दिखाई नहीं देती है। काय के माध्यम से हिंसा हमको झट से दिखाई देती है, मन के माध्यम से हिंसा हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए काय वांग मन कर्म योग ऐसा समझना योग्य है। ठीक है, तो एक बात ये होगी। और दूसरा एक क्रम ये भी है कि बहुलता जीवों की संख्या जो है वो काय वालों की है। फिर जो इवोल्यूशन होता है वहां पर वचन प्रकट हो जाता है, और फिर इवोल्यूशन के बाद में वहां पर मन प्रकट हो जाता है। तो इस अपेक्षा से भी ये अपन लगा सकते हैं कि कर्म ये क्रियाओं के माध्यम से योग होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये विचारणीय है कि योग क्या है। कह रहे योग ये तो जीव का गुण है, और यहाँ पर आप जो चर्चा कर रहे काय वांग मन, ये तो शरीर आश्रित या पुद्गल आश्रित पदार्थों के माध्यम से आप योग की कल्पना कर रहे हैं। और हमने अभी 5वें अध्याय में ये कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपनी सीमा में रहता है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सद द्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सीमा में रहकर सब कार्य करता है। तो निष्कर्ष ये हो रहा है कि आप शरीर की क्रिया को योग का कारण कैसे घटित कर रहे हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं देखो, जैसे हम देव दर्शन को सम्यक्त्व का कारण कहते हैं, वैसे ही योग को मन वचन काय की क्रिया को हम योग कह रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और एक उदाहरण, मतलब इसको कह रहे हैं कारण का कार्य में उपचार। ठीक है, कारण क्या लगाया इन्होंने? कारण है कोई बाहर का पदार्थ और कार्य कुछ अन्य जगह पर हुआ है, लेकिन ऐसा उपचार चलता है। ये असद्भुत व्यवहार नय से किया गया कथन है। राइट ओवर देयर, असद्भुत व्यवहार नय से मन वचन काय की क्रिया यह योग है, यह असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। फिर सच्चा योग क्या है ये तो बताओ ना। हाँ, सच्चा योग बताते हैं। देखो, अब सच्चे योग के लिए आप ब्रांचिंग करो। हाँ, योग लिखो ऊपर, योग के नीचे 2 ब्रांचेस, एक भाव योग, एक द्रव्य योग। भाव योग क्या है और द्रव्य योग क्या है? हाँ, तो भाव योग कह रहे हैं जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो जीव की शक्ति है। शक्ति क्या? हाँ, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है, इसको भाव योग कहेंगे। और उसके निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हो रहा है, उस कंपन को हम क्या कहेंगे? द्रव्य योग कहेंगे। समझ में आया? बहुत दिन पहले मुझे किसी बहन ने एक प्रश्न पूछा था, द्रव्य योग भाव योग समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब ये एकदम क्लियरली बात आ रही है। द्रव्य योग और भाव योग। फिर उसको क्या कहा? जो मन वचन काय की क्रिया, उसको द्रव्य योग। अरे वो एकदम उपचार का द्रव्य योग है। समझ में आ रहा है क्या? वो असद्भुत व्यवहार का मतलब, देखो 2 व्यवहार करेंगे, एक उपचरित असद्भुत और एक अनुपचरित असद्भुत। तो जो आत्म प्रदेशों का कंपन जो द्रव्य योग बता रहे हैं ना, उसको डाल देना आप दूसरे इसमें। ठीक है, हाँ। और पहले इसमें नहीं डाल सकते ना, मन वचन का है। नहीं, सॉरी रॉन्ग है।
ठीक है। वो दूर का है और ये पास वाला, इतना ही समझ लेना। द्रव्य योग, और वो भी द्रव्य योग है। मन वचन का है, इसको भी द्रव्य योग कह रहे हैं, लेकिन सच्चा द्रव्य योग आत्म प्रदेशों का कंपन, इसको द्रव्य योग कहना है। और आत्म प्रदेशों को कर्म आकर्षण करने की शक्ति, ताकत, योग्यता, वो योग्यता ये भाव योग है। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गई। फिर प्रश्न है कि योग कितने होते हैं? तो कह रहे योग वैसे एक ही होता है। हाँ, जैसे पैसा पैसा ही होता है, लेकिन पैसा किस स्रोत से प्राप्त हुआ है, वहां से देखा जाए तो पैसा अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे काला पैसा और गोरा पैसा। गोरा पैसा मतलब 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी। और कुछ होता है क्या? हाँ, हो सकता है। किस व्यापार से हमको वो प्राप्त हुआ है, वो भी स्रोत हम उसमें लगा सकते। तो विस्तार करते करते जाए तो पैसे के स्रोत अनेक, वैसे ही योग के भी स्रोत हम अनेक घटित कर सकते हैं। तो योग उपचार से एक, और योग देखा जाए तो योग अनेक है। कितने? 3 का विस्तार 15 का विस्तार आप चाहे उतने कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? योग। हाँ, अब एक प्रश्न है फिर से कि योग और आत्मा में क्या संबंध है? वैसे योग आत्मा का गुण है या दुर्गुण है? दुर्गुण कहने की अपेक्षा विभाव है या स्वभाव है, ऐसा करेंगे आप। कोई बताएगा? हाँ जी, विभाव है। विभाव राइट। तो योग यह विभाव है। कौन से गुण का? क्रियावती शक्ति का। क्रियावती शक्ति है, क्रियावती शक्ति का है विभाव परिणाम, ठीक है। क्रियावती ही शक्ति, मैं कंफर्म करूंगा, फिर भी देखते हैं। चलो, योग हो गया ये। तो योग ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। चलो अगला प्रश्न एक पूछो आप सबको। योग यह कौन सा भाव है? 5 भावों में ये कौन सा भाव है? कोई बता सकता है? पर अपने हो गया तो है, ये रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। योग ये कौन सा भाव है और कारण बताना। औदिक, कारण बोलिए। चलो मैं बोलूं। कर्मों के निमित्त से होता है, इसलिए योग को औदिक भाव कहना चाहते हैं आप। ठीक है। हाँ, एक अपेक्षा है। ये कौन सा उपचार है वैसे? ये कर्म के निमित्त से कह रहे हैं आप, तो ये कौन सा उपचार है, अर्थात कौन सा नए लगाएंगे? जब कर्मों को निमित्त कहेंगे तो अपन ये कौन सा नए का कथन हो सकता है? कर्म निमित्त से कार्य हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? दूसरा नए। बहुत अच्छा, दूसरा नए है शरीर नाम कर्म के उदय से एक, तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, तथा सुस्वर दूस्वर नाम कर्म के उदय से। जीव को सुस्वर दूस्वर वचन, अंगोपांग के माध्यम से मन, और शरीर के माध्यम से काया। कह रहे हैं ये इनके निमित्त से, इनके उदय से जीव को कर्माकर्षण की शक्ति होती है। तो ये औपचारिक कथन है। ये औदिक भाव इस न्याय से कहा जा रहा है। औदिक न्याय। औदिक भाव क्यों कहा, समझ में आया? इनके उदय के, इन कर्मों के निमित्त से जीव को आत्म प्रदेशों का कंपन पाया जा रहा है। ठीक है, ये पहला कथन औदिक भाव। इसका अपन खंडन करने वाले हैं अभी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। औदिक भाव अभी एक बार,
क्या क्या योग किसी अपेक्षा से क्षायक क्षमिक भाव है? हाँ, योग यह क्षायक क्षमिक भाव भी कहा जा सकता है। कैसे? ये देखो, मैं पूरे आंसर दे रहा हूं और अंत का आंसर फाइनल आंसर होगा, लेकिन यह तर्क गलत नहीं है, ठीक है? किसी अपेक्षा से यह भी सही है। अपेक्षा क्षायक क्षमिक भाव, इसलिए क्षायक क्षमिक भाव क्यों होता है? जहां पर क्षयोक्षम होता है। क्षयोक्षम क्यों होता है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जीव को क्या है, वहां पर विचार करने की जो सामर्थ्य है, मनन आदि करने की जो सामर्थ्य है, उसके लिए इसको हम क्षायक क्षमिक भाव भी कह सकते हैं। ठीक है, सामर्थ्य। अगला पॉइंट, तो अभी हमने क्या कहा? औदैहिक भाव कहा, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय। क्षायक क्षमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम, ज्ञानांतराय कर्म का क्षयोक्षम तथा दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम, इनको लेकर जीव को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य हो गई है, इसलिए उसको क्षायक क्षमिक भाव कह रहे हैं। दो हो गए। अब क्या ये क्षायक क्षमिक भाव क्षायिक भाव है? नहीं, क्षय से युक्त भाव नहीं। क्षय होता है तो फिर योग नहीं होता, योग का अभाव हो गया तो जीव शुद्ध अवस्था हो जाएगी, तो ये क्षायिक भाव तो नहीं है। और औपशमिक भाव नहीं, औपशमिक भाव मात्र मोहनीय में ही होता है, इसलिए योग यह मोहनीय नहीं है, इसलिए योग यह औपशमिक भाव नहीं है। तो हमारे दो बातें घटित हो रही है, एक तो औदैहिक भाव और दूसरा क्षायक क्षमिक भाव। अब तीसरी बात यह है, लेकिन ये औदैहिक भाव और क्षायक क्षमिक भाव योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले क्षायक क्षमिक भाव की बात करते हैं। क्षायक क्षमिक भाव 12वें गुणस्थान तक है और 13वें गुणस्थान में योग पाया जाता है, इसलिए योग यह क्षायक क्षमिक भाव नहीं हो सकता। क्यों? 13वें में योग है और क्षायक क्षमिक भाव का अभाव है, तो इसलिए वहां पर योग मतलब क्षायक क्षमिक भाव योग नहीं हो सकता। पहला तर्क। देखो, आचार्य ने दिए हैं ये सब तर्क, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अब दूसरा तर्क, औदैहिक भाव क्यों नहीं है? कह रहे औदैहिक भाव घाती कर्म का उदय जिसको लेकर था, इसलिए हम कह सकते थे वहां पर कर्मों का उदय है, इसलिए ये योग हो रहा है। लेकिन घाती कर्म का उदय फिर से 12वें गुणस्थान तक और अघाती कर्म का उदय 13वें और 14वें में पाया जाता है, फिर भी जीव को योग है। इसलिए एक बात तो क्या हो गई कि घाती कर्म के उदय को लेकर भी योग है, औदैहिक भाव हम नहीं कह सकते। कोई कहेगी ना सही औदैहिक घाती कर्म, आप अघाती कर्मों के उदय को लेकर कहो। तो कह रहे अघाती का भी ऐसा है ना कि शरीर का उदय नहीं है, लेकिन शरीर पाया जाता है। कहाँ पर? 14वें गुणस्थान में। और अघाती कर्म का उदय 14वें गुणस्थान में है और वहां पर योग नहीं है। तो इस न्याय से हम ये कह सकते हैं कि औदैहिक भाव के उदय में योग होता है, ये बात भी घटित नहीं हो रही है। इसलिए अब योग क्षायिक भाव नहीं, औपशमिक भाव नहीं, क्षायक क्षमिक भाव भी 12वें गुणस्थान तक होने की वजह से योग यह क्षायक क्षमिक भाव नहीं, और योग का मतलब कर्म के उदय होने पर भी योग नहीं पाया जा रहा है। एग्जाम्पल 14वां गुणस्थान, इसलिए योग ये औदैहिक भाव भी नहीं। अब बचा कौन सा भाव? कह रहे हैं अब पारिणामिक भाव बचा, इसलिए योग यह पारिणामिक भाव है। समझ में आया क्या? बाकी नहीं है इसलिए पारिणामिक भाव।
अब इसलिए पारिणामिक भाव की परिभाषा हमने क्या की थी, किसी को याद है क्या? पारिणामिक भाव मतलब क्या? बोलिए बहन जी, आपने तो जवाब। कर्म निरपेक्ष भाव, यस, कर्म निरपेक्ष भाव। देखो, औदैहिक भाव कर्म निरपेक्ष हो गया, शायद श्रमिक भाव भी उसको भी लेकर कर्म निरपेक्ष, शायद तो है नहीं, शायद श्रमिक है नहीं, तो ये चारों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए पारिणामिक भाव अहेतुक हो गया। क्या कारण है नहीं बता सकते, बस ये पारिणामिक भाव। समझ में आया क्या? तो योग यह पारिणामिक भाव है। हा हा हा। और देखो ना, पारिणामिक भाव होते हुए भी योग आश्रव का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? पारिणामिक भाव होते हुए भी आश्रव का कारण है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतना है कि हर पारिणामिक भाव ये जीव को मतलब मुक्ति का कारण हो ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो काय वांग मन कर्म योग, इसकी हमने चर्चा की है। पारिणामिक भाव है, विकारी भाव में। हेलो, हाँ पारिणामिक भाव है, फिर इसको विकारी भाव में कैसे ली? हाँ, मेरा प्रश्न है आपको, अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है कि नहीं है? हाँ है। तो वो विकारी है कि नहीं है भाव? हाँ है। बस, तो जब उसको ले सकते तो इसको भी ले सकते। एक ये तर्क हो गया। दूसरा, आपको याद होगा अपन ने चर्चा की है कि पारिणामिक भाव में अपन ने दो भेद किए, मतलब भव्यत्व अभव्यत्व तो है ही, लेकिन पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, राइट? तो वो जीवत्व है ना, जीवत्व के हमने कोई भेद किए थे, आपको याद है? बराबर, शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व जो है 10 प्राण धारण करने की योग्यता को कह रहे हैं। अशुद्ध जीवत्व वो भी पारिणामिक भाव क्यों है नहीं मालूम, पारिणामिक भाव कह दिया उसको भी। समझ में आ रहा है क्या? और फिर जाकर शुद्ध जीवत्व यही दृष्टि का विषय बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किन्हीं आचार्य ने तो शुद्ध जीवत्व को परम पारिणामिक भाव कह दिया, 54वां भाव भी कह दिया। 53 भाव होते हैं ना, तो 54वां भाव बोल दिया परम पारिणामिक भाव, ये शुद्ध जीवत्व। समझ में आया? ऐसी भी विवक्षा चलती है, हमको सब विवक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़े, योग की अपनी बात चल रही थी। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। 4 मनोयोग क्या है? सत्य असत्य उभय अनुभय। 4 वचन योग क्या है? सत्य असत्य उभय अनुभय। और 7 काय योग क्या है? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैकृक, वैकृक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। याद रखना, कार्मण काय योग मात्र अपर्याप्तक अवस्था में ही, विग्रह गति वाले जीव को ही होता है। फिर निर्वृत्त अपर्याप्तक अवस्था वाला जितना पैच है उतने में, या अपर्याप्तक अवस्था वाला जो पैच है उसमें जीव क्या होता है? मिश्र काय योग वाला होता है। और एक बार पर्याप्तक हो जाए तो वो यथा योग्य औदारिक, वैकृक या आहारक, आहारक तो आगे होगा, लेकिन औदारिक, वैकृक और आहारक काय योग वाला कह सकते हैं। समझ में आया क्या? काय योग की ये बात हो रही है। एक बात और, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण आया है, शुभ भाव होते हैं तो शुभ योग होता है, अशुभ भाव होता है तो अशुभ योग होता है, और मिश्र भाव होते हैं तो मिश्र योग होता है। तो वहां पर मिश्र योग का अर्थ क्या लिया जा सकता है? कोई बताएगा मुझे? ये कहां पर है प्रकरण, किसी को मालूम है? दूसरे अध्याय में है, दूसरे अध्याय में।
देखो, दो विवक्षा लेंगे। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। मिश्र यानी शुभाशुभ भावना। हाँ, लेकिन अब हमको इन 15 में से घटित करके देखना है। शुभाशुभ भाव तो वो समझ में आया। वैसे शुभ योग होता है कि शुभ योग अभी हम 15 भावों में देख रहे, शुभ योग कहीं देखा क्या हमने? अशुभ योग कहीं देखा क्या हमने? वो तो है ही नहीं। तो फिर ये क्या है, शुभ योग अशुभ योग? पहले ये इसका जवाब दीजिए, शुभ योग और अशुभ योग क्या होता है? विशुद्ध परिणाम जिस समय में है उस समय में हम लेंगे शुभ योग। ठीक है, परिणाम और उन परिणामों के साथ में जो तरतम रूप से योग पाया जा रहा है उसको शुभ योग लिया जाएगा। और अशुभ परिणाम होंगे, संक्लेश परिणाम होंगे, उस समय लिया जाएगा अशुभ योग। और मिश्र परिणाम होंगे तो उस समय हम ले लेंगे मिश्र योग। ये एक अपेक्षा हो गई। दूसरी अपेक्षा ये है कि सत्य असत्य उभय अनुभय, तो वो उभय है ना, वो मिश्र योग है। या फिर सत्य वचन और सत्य मन, दोनों में वो जो उभय का पार्ट है उसको हम मिश्र योग ले सकते हैं। दो अपेक्षा हो गई। एक तो शुभ अशुभ दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको मिश्र कह दिया। और एक सत्य असत्य का कॉम्बिनेशन, वो उभय, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो मिश्र योग के ये अर्थ निकाला जा सकता है। आगे बढ़े। निष्क्रिय तो बराबर है। तो योग का विकारी परिणमन अर्थात संसार अवस्था अपेक्षाकृत 14 गुणस्था में विकारी का परिणमन नहीं है, और लेकिन वो अल्प समय की है। और योग का स्वाभाविक परिणमन वो मुक्त अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र हमारा हो गया काय वांग मन कर्म योग। ठीक है, अब कह रहे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हो? कह रहे क्योंकि ये योग के निमित्त से तो आश्रव आते हैं, इसलिए हमको सबसे पहले तुमको योग समझाना पड़ेगा। योग नहीं समझोगे तो आश्रव नहीं समझेगा। ठीक है, स आश्रव, वही आश्रव है जो आत्म प्रदेशों का जो कंपन हो रहा है ना, वही तो आश्रव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर कर्मों का आना, इसको हम आश्रव कह रहे हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं? आत्म प्रदेशों का कंपन, वो आश्रव। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ने से पहले योग और आत्मा एक है या अलग है? योग और आत्मा में भेद है या अभेद है? चलो ये प्रश्न है मेरा। एक अनेक की बात नहीं, भेद अभेद की बात चल रही है। एक प्रश्न और पूछूं, आत्मा और ज्ञान में भेद है या अभेद है? तो आप इसका भी जवाब दे पाओगे, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। आत्मा को अभेद है, लेकिन योग और आत्मा ये भेद कहलाएगा, क्योंकि अयोग केवली भी होते हैं ना। अच्छा, ये अपना अपेक्षाकृत कथन होना चाहिए। और थोड़ा सा बोलिए। स्वभाव पद से अगर लिया तो अभेद है, और विकारी पद से लिया तो फिर वो भेद है ना। अरे नहीं, थोड़ा सा और नहीं, ये बराबर नहीं तर्क। देखो मैं बताता हूं। योग और आत्मा का, योग किसके आश्रय से, पहला ये प्रश्न है मेरा। योग किसके आश्रय से है? आत्मा के आश्रय से है कि नहीं है? जैसे ज्ञान किसके आश्रय से है? सम्यक है मिथ्या छोड़ दीजिए। ज्ञान किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। तो इस जितने प्रदेशों में ज्ञान है उतने प्रदेश ही तो आत्मा है। तो देखा जाए तो ज्ञान और आत्मा का अभेद है, लेकिन किसी अपेक्षा से भेद भी है। कैसे भेद? ज्ञान पूरा आत्मा थोड़ी है,
अरे ज्ञान और आत्मा में तो ज्ञान हो गया अंश और आत्मा हो गया अंशी, समझ में आया? तो उसी न्याय से योग यह अंश है और आत्मा यह अंशी। एक अपेक्षा तो यह है, आत्मा और योग का अभेद है एक अपेक्षा, और दूसरी अपेक्षा आत्मा और योग का भेद है दूसरी अपेक्षा। क्या है? मतलब ये कथनचित है, स्यादवाद से अपने को ये बात घटित करनी है। दूसरी अपेक्षा इसलिए है क्योंकि संज्ञा मतलब क्या? नेम। आत्मा का नाम अलग है और योग का नाम अलग है, दोनों का नाम अलग है, इसलिए दोनों चीजें अलग होनी चाहिए। ये पहला, संज्ञा से इनमें भेद है। फिर इनके लक्षण से इनमें भेद पाया जा सकता है, राइट? योग का काम है परिस्पंदन और आत्मा का परिस्पंदन नहीं, वो तो समग्र वस्तु अनंत गुणों का परिणमन है आत्मा, तो दोनों में फर्क है, राइट? ये दूसरा। लक्षण और संख्या, इनको लेकर भी इनमें पृथकत्व पाया जाता है, इसलिए किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से अभेद है। ठीक है? आत्मा और योग में किसी अपेक्षा से भेद और किसी अपेक्षा से अभेद। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए दूसरे सूत्र में, स आश्रव। प्रश्न है क्या किसी को? नहीं। स आश्रव कह रहे हैं वो आत्म प्रदेशों का कंपन ही आश्रव है। अब यहां पर बताएंगे क्या आश्रव क्या है। तो कह रहे अब यहां पर द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव ये कॉन्सेप्ट खड़ा कर रहे हैं। द्रव्य आश्रव मतलब कर्मों का आना। ठीक है? कर्मों का आना मतलब क्या? कर्मों का इस जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठना। ठीक है? इसको कह रहे हैं कर्मों का आना। सचमुच कर्म कहीं आए नहीं है। कर्म तो अपनी स्वतंत्र योग्यता से किसी विशिष्ट प्रदेश में बैठते हैं, लेकिन योग ऐसा कि जीव जहां जाता है वहां पर वे भी अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्म और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध, कर्म जीव का पीछा छोड़ते नहीं है। जैसे हम और हमारी परछाई हमारा पीछा छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती है। वैसे ही यहां पर समझ लेना। तो अभी आश्रव का उपादान कौन है? कह रहे आश्रव का उपादान है भाव योग, और आश्रव का कार्य क्या है? कह रहे वो द्रव्य योग के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है? और इसमें निमित्त कौन है? कह रहे मन वचन का है, और उसका फल क्या है? कह रहे कर्मों का आना। ठीक है? कर्मों का आना ये फल है। मूल प्रॉब्लम जीव का कह रहे आत्म प्रदेशों का कंपन होना, अर्थात वो आत्म प्रदेशों के कंपन करने की शक्ति, ये मूल प्रॉब्लम है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र लेते हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। कह रहे क्या है ये? जो आश्रव है उसके दो भेद होते हैं। शुभ आश्रव वो कैसे होता है? कह रहे शुभ योग से हो रहा है। अब लगाइए यहां पर, शुभ आश्रव ये शुभ योग से होता है, और अशुभ आश्रव अशुभ योग से होता है। तो घटित हो रहा है कि नहीं शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव? देखो पंडित साहब ने यहां से लिया, वो शुभ योग होने पर पुण्याश्रव होता है, अशुभ योग होने पर पापाश्रव होता है। ये यहां से लिया है, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से। आपको महिमा आएगी, तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अच्छे से समझ में आएगा या कोई भी ग्रंथ अच्छे से समझ में आता है। ये लाभ होता है, अपने ज्ञान का क्षयक्षम अपने आप बढ़ते जाता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। ओके, शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रव है, पाप का कारण है। हाँ जी,
अगला सूत्र देखते हैं। अब शिष्य का प्रश्न है कि कषाय सहित और कषाय रहित ऐसा कोई भेद है क्या? कह रहे हाँ। कह रहे सकषाय अकषायो हो सांप्रदायिक ईर्यापतयो हो, आश्रयों के भेद बताए हैं। कह रहे जो कषायवान होंगे उनका आश्रय अलग होता है और जो अकषायवान है उनका आश्रय अलग प्रकार का है। क्या उनका नाम दिया जा रहा है? जो कषायवान जीव है उनका सांप्रदायिक आश्रय होता है और जो अकषायवान जीव है वे उनका ईर्यापत आश्रय होता है। मेरा एक प्रश्न है, वैसे ईर्यापत आश्रय कौन से गुणस्थान से देखा जाएगा? ईर्यापत आश्रय कौन से गुणस्थान से देखा जाएगा? 11वें गुणस्थान से। 11वें गुणस्थान से। और कोई? 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। ये 11वें गुण, जहां से वीतरागी हो गया वहां से ईर्यापथ आश्रय हो गया। वर्गणाओं का ग्रहण होते हुए भी वहां पर एक समय के लिए रुकी, इसलिए उसको बंध ही नहीं ऐसा कहा जाता है, ईर्यापथ आश्रय। ठीक है। और सांप्रदायिक आश्रय कह रहे कषायवान जीवों के ही होते हैं, अर्थात 10वें गुणस्थान तक बंध होता है, 10वें गुणस्थान तक बंध होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स कषायो हो सांप्रदायिक ईर्यापथयो हो। उदाहरण दिया है यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रय का। कह रहे जैसे तेल लगाकर कोई मिट्टी में खेलता है तो उसको क्या होगा, वो मिट्टी से युक्त या मिट्टी से लिप्त हो जाएगा। और जो बिना तेल का कोई मल्ल है और वो मिट्टी में खेले तो उसको मिट्टी का लेपन नहीं होता है। तो कह रहे ये इस प्रकार सांप्रदायिक आश्रय वो तेल से मले हुए शरीर के समान होना चाहिए। आइए आगे एक सूत्र दिया जा रहा है। इंद्रिया कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। क्या है? पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक आश्रय के पूर्व, पहले सूत्र में जो बताया है ना हमने, तो उसके भेद बताए जा रहे हैं। कर्म आश्रय के भेद बताए जा रहे हैं। कह रहे इंद्रिया कषाय अव्रत और क्रिया ये भेद है और उनके भी उपभेद है। क्या भेद है? इंद्रिया के 5 इंद्रिया स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है। कषाय 4 क्रोध मान माया लोभ, पंच चतु पंच। अभी पंच क्या आया फिर से? इंद्रिया कषाय अव्रत। अव्रत कह रहे अव्रत मतलब पापों में प्रवृत्ति, अव्रत कह रहे ये भी आश्रय का कारण है, सांप्रदायिक आश्रय। और लास्ट क्या कह रहे? पंचविंशति। पंचविंशति क्या है? क्रिया, कोई भी क्रिया, ये कह रहे हैं कि इसको भी अपन इसमें ये 25 प्रकार की क्रियाएं गिनाई है जिसको लेकर आश्रय होता है। ओके, क्या है ये इंद्रिया? कह रहे स्पर्श रस गंध वर्ण, चक्षु और श्रोत्र, मतलब वर्ण मतलब चक्षु और श्रोत्र, इनके माध्यम से इनका आलंबन इस जीव को आश्रय का कारण है। अर्थात इनके माध्यम से जो आत्म प्रदेशों का कंपन पाया जाता है। देखो हम कह तो रहे हैं इनके माध्यम से आत्म प्रदेशों का कंपन हो क्या रहा है? आत्म प्रदेशों का कंपन पहले हो रहा है और फिर वो क्रिया साइमल्टेनियसली वहां पर दिखाई दे रही है।
ओके, उपादान कारण तो जीव है, लेकिन लगाया जा रहा है बाहर से, क्योंकि बाहर से दिखाई देगी ना हमको सब चेष्टा, इसलिए बाहर से देखने की बात है, समझना है अंदर से जीव की उपादानगत ताकत से। तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, स्पर्श रस घ्राण चक्षु और श्रोत्र, इन इंद्रिया के निमित्त से आश्रव होता हुआ देखा जाता है। ठीक है। हाँ, स्पर्शन का क्या होगा? 8 प्रकार के स्पर्श है। रसना क्या? 5 प्रकार के रस है। इनके खान पान में हीनादिकता के भाव जो हो जाते उसको लेकर, घ्राण सुगंध दुर्गंध को लेकर जो परिणाम जीव का पाया जाता है, इसको लेकर आश्रव होता है। चक्षु वर्ण, ऐसा वर्ण नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये अच्छा ये बुरा, काला गोरा, ये समझ में आ रहा है क्या? जो इनइक्वालिटी हम में फैली है, हमारा गोरे की तरफ ही झुकाव ज्यादा होता, थोड़ा सा काला वर्ण वाला होगा या निग्रो जैसा जो होगा तो उनके प्रति द्वेष भाव भी या अन्य प्रकार से भाव हो जाता है। ये कह रहे ये सब वर्ण के विषय बन सकते हैं। या कोई गाड़ी देख ली हमने, कोई गाड़ी अच्छी दिखती है, कोई गाड़ी खराब दिखती है, वर्ण कि कोई वर्ण हमको अच्छा लगता है, कोई वर्ण खराब लगता है। तो ऐसा ये अभी एकदम से हरा कलर कहीं देख लिया तो हमको डायरेक्टली क्या लगता है? पाकिस्तान कलर होता है कि नहीं होता है, तो हम द्वेष कर बैठते हैं सचमुच। लेकिन ये आश्रव का कारण ऐसा समझना है। ठीक है। और श्रोत्र, मधुर बात ही सुनने को पड़े, अमधुर बात हमको अच्छी ना लगे, प्रशंसा ही अच्छी लगे, निंदा अच्छी ना लगे, ये श्रोत्र इंद्रिया के माध्यम से हमको आश्रव के कारण। आगे कषाय कह रहे, क्रोध मान माया लोभ से कषाय, ये जो क्रोध मान माया लोभ रूप जीव प्रवृत्ति करता है, वो कह रहे हैं कि वो आश्रव का कारण होता है। ठीक है। अव्रत, अव्रत मतलब क्या? पापों का त्याग नहीं होना जीव को, अर्थात हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में कहीं भी जीव प्रवृत्ति करे तो उसको लेकर अव्रत होता है, और इस अव्रत को लेकर जीव को आश्रव हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हिंसा झूठ चोरी, हिंसा झूठ चोरी आदि का स्वरूप बहुत विस्तार से कहा जा सकता है, अपन उतने विस्तार में नहीं जाएंगे। अब 25 क्रियाओं की बात करेंगे। 25 क्रियाएं कह रहे हैं क्या है? भिन्न भिन्न भावों की प्रवृत्ति, अर्थात 5 विभिन्न क्रियाएं। विभिन्न क्रियाएं क्या है? सम्यक्त्व की क्रिया, फिर मिथ्यात्व की क्रिया, प्रयोग की क्रिया, समाधान की क्रिया और इर्यापद की क्रिया। क्या है ये? कह रहे इनको बढ़ाने से आश्रव कैसे होगा? सम्यक्त्व की क्रिया। अभी सम्यक्त्व को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा और दृढ़ करेंगे, हम शास्त्रों का वांचन और अच्छे से करेंगे, तो या फिर 8 मूल गुणों का पारण और दृढ़ता से करेंगे, अन्य अनिति अभक्ष का त्याग पूर्णता हो जाएगा, सप्तव्यसन का त्याग करने का वो एक उद्यम होगा। तो इन क्रियाओं से देखो, सम्यक्त्व आश्रव का कारण नहीं समझना, लेकिन सम्यक्त्व पुष्ट के होगा, उसके लिए जो उद्यम जीव कर रहा है, इस उद्यम को लेकर आश्रव हो रहा है। ऑब्वियसली वहां पर पुण्याश्रव होगा, लेकिन आश्रव तो होगा। और हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ये सांप्रदायिक आश्रव की बात चल रही है। ठीक है, ये सब सांप्रदायिक आश्रव की बात है। अब मिथ्यात्व को क्या है? मतलब मिथ्या मतलब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, इनका श्रद्धान, इनमें प्रवृत्ति, देह में अपनत्व, देह में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सब बातें जो है ये मिथ्यात्व की क्रिया है, और इन क्रियाओं के माध्यम से हमको आश्रव हो सकता है। ये पापाश्रव होगा, सम्यक्त्व ये पुण्याश्रव होगा। आगे प्रयोग, शरीर आदि द्वारा गमन जो क्रिया होती है, उन क्रियाओं को कह रहे ये प्रयोग, इन प्रयोग क्रिया से भी आश्रव होता है। मतलब क्या? ये गमन करने का भाव भी अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हमको एक याद रखना कि गमन करूं तो आश्रव होने वाला है। इसका मतलब बैठे बैठे
आश्रव कम होता है, ये बात नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर गमन करने का भाव यह आश्रव का कारण है, क्योंकि विशेष हिंसा होगी ही होगी। हमको यहाँ से वहां जाना है, किसी गांव जाना है, घूमने का भाव है, ये सब प्रयोग में लिया जा सकता है। समाधान क्या है? संयमी का असंयम सन्मुख होना, मतलब हो सकता है क्या संयमी का असंयम रूप सन्मुख होना? ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन हमने अभी हमारा मान लो इंजीनियरिंग हो गया और इंजीनियरिंग का अभ्यास ही नहीं रहा, तो अभ्यास नहीं हुआ तो क्या हो गया, अब इंजीनियरिंग संबंधी अब कोरा मतलब काला अक्षर भैंस बराबर अभी वो अवस्था है। तो ये कह रहे इंजीनियरिंग होगा, मतलब इंजीनियरिंग रूप हो गया। पहले जो कोई अभ्यास था वो अभ्यास नहीं रहा, अब वो विस्मरण हो गया, तो अब क्या हो गया, इंजीनियरिंग का अब कोई ज्ञान नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे कोई सम्यक दृष्टि है और यहाँ पर संयमी की बात कर रहे। तो संयम मतलब व्रतों को जो अंगीकार कर रहा था वह व्रतों का के प्रति अनादर भाव करने लग गया। तो ये अनादर भाव जो है ये आश्रव का कारण। और ईर्यापत आश्रव क्या है? ईर्यापत संयम बढ़ाने वाला भाव, अर्थात यूं कहिए कि प्रयोग का अपोजिट लगाया जा सकता है। अकशाई होने के लिए उद्यम किया गया जो जीव का है उसको हम ईर्यापत रूप की नाम की क्रिया कहेंगे। उसके लिए जो जीव प्रयास करता है वो उसको लेकर जो आश्रव होता है ये पुण्य आश्रव है, और इसको लेकर बंध पाया जाता है। ये होगी 25 क्रिया है। 25 क्रियाओं में कौन सी? 5 विभिन्न क्रियाएं हो गई। अब दूसरी 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रियाएं। देखो और एक बात बताओ, एक क्रिया का रूप दूसरे क्रिया में आपको दिखाई देगा, लेकिन सामान्य से विशेष बलवान। इन विशेषों के माध्यम से हमको इतना ही बताना है कि देखो ये 25 बताएंगे और समझना, एक अपने आत्मा में स्थिर होना, अपने आत्मा का आश्रय करना, यही आश्रव का निरोध का एकमात्र उपाय है। लेकिन जीव वो नहीं कर रहा है ना, इसलिए इसको 25 प्रकार से समझाया जा रहा है कि ये देख ये क्रिया इससे तुझे आश्रय हो रहा है, इससे तुझे आश्रय हो रहा है। मतलब जहां जहां जीव प्रवृत्ति करेगा वहां वहां नाकाबंदी करनी है। मतलब नहीं, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, इसको करेगा तो तुम्हें आश्रय होगा। और ये आश्रय क्यों नहीं करना है? क्योंकि आश्रय दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निरवेरे, अर्थात ये दुख का कारण है, संसार का कारण है, इसलिए बुद्धिवंत जीव आश्रय से विरक्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? और यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो आश्रय मत करो। समझ में आया? तो आश्रय मत करो, तो उसके लिए अब ये क्रियाएं नास्तिपरक बताई जा रही है। समझना क्या आस्तिपरक? आत्मा में प्रवृत्ति। देखो 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रियाएं, प्रादोषिकी, कायिकी, अधिकारिणी की, परिताप की और प्राणातिपात की। अब क्या है ये? प्रादोषिकी मतलब क्या? क्रोध के आवेश में कोई क्रिया हो जाए उसको प्रादोषिकी क्रिया कहते हैं। काय की क्रिया मतलब क्रोध के आवेश में काय की चेष्टा होना। देखो पहले में द्वेष बुद्धि हो गई, द्वेष बुद्धि मतलब क्या? मन के स्तर पर बात हो गई। काय की क्रिया में शरीर के माध्यम से भी वो व्यक्त होती हुई दिखाई दे रही है। अधिकरणी की मतलब क्या? हिंसा के साधन को ग्रहण किया, मतलब क्या? कोई तलवार, चाकू या लकड़ी, डंडा, इनके माध्यम से हमने हिंसा प्रवृत्ति किया। अधिकरण, कोई न कोई साधन को हमने अंगीकार करके वो हिंसा की है। परिताप की क्रिया मतलब क्या? दूसरों को दुख के उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया, मतलब हमारी जो चर्या है इससे कि कोई और परेशान हो गया, इसको परिताप की क्रिया कह रहे हैं। देखो 2 प्रकार की परिताप की क्रिया होगी। जैसे अभी मान लो कि गवर्नमेंट ने शराबबंदी कर दी, तो अभी कोई दुख को प्राप्त हो गया,
तो इसको अपन क्या कहेंगे, परिताप की क्रिया कहेंगे? नहीं, इसको परिताप की क्रिया नहीं लिया जाएगा। जिसको सचमुच संक्लेश, हमारी क्रिया ही गलत है और इस क्रिया को लेकर सामने वाले को संक्लेश हो रहा है, तो ये समझ में आया, ये परिताप की क्रिया। और कैसे ले सकते हैं, मान लो रास्ते से चल रहे गाड़ी पर और हॉर्न बजाते जा रहे हैं, ये परिताप की क्रिया है, सामने वाला परेशान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये इसको कह रहे हैं परिताप। अनलेस अनटिल आप रास्ते पर गलत नहीं चल रहे हो। देखो मान लो कि हम गलत प्रकार से चल रहे हैं तो पीछे वाले ने हॉर्न बजाया तो ये ठीक बात है, लेकिन हम सही चल रहे हैं और पीछे वाला खाली हॉर्न बजाते जाए या टेढ़ा मेढ़ा लेकर जाए तो ये परिताप की क्रिया। समझ में आ रहा है क्या? और प्राणातिपात की क्रिया मतलब यस, जानबूझ के करना, जानबूझ के करना। और प्राणातिपात की क्रिया मतलब क्या, दूसरे के 10 प्राणों का वियोग करना। ये और तीव्र, इसकी डिग्री बढ़ गई है। देखो दूसरे को संक्लेश होना ये अलग बात, दूसरे के प्राणों का ही घात होना ये अलग बात। तो कह रहे 10 प्राणों के घात रूप क्रिया। अभी कैसे होती होगी? अरे बहुत प्रकार से होती है। अभक्ष भक्षण करने से, अभक्ष औषधि का सेवन करने से, या फिर अनाप शनाप पैसा इकट्ठा कर रहे, अन्याय से पैसा इकट्ठा करने से, ये प्राणातिपात की क्रिया हो सकती है। अब देखो ये प्राणातिपात की क्रिया आप 5 इंद्रियों में परिग्रह में डाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हैं। या हिंसा में डाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो एक क्रिया का रूप दूसरे क्रिया में दिखाई देगा, बस सामान्य विशेष का अंतर कहना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, एक इंद्रियों के माध्यम से हिंसा हो सकती है ये बताना है, अर्थात उससे आश्रय हो सकता है ये बता रहे, और एक उन क्रियाओं के माध्यम से क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं हमको उसका भान नहीं रहता है कि इसको लेकर किसी दूसरे को परेशानी भी होती होगी। ऐसा बहुत बार होता है। मतलब वी आर एब्सेंट माइंडेड। हमको कोई भी सचेत करे, देखो तुम्हारी इस क्रिया से हमको तकलीफ हो रही है, तब जाकर हमको पता चलता है हाँ अरे ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो इसलिए विशेष विशेष क्रियाओं का ज्ञान कराया जा रहा है, जिससे हमको मालूम पड़े कि हमारे आश्रव का विस्तार कितने प्रकार से हो रहा है। हमको लगता है हम जानते हुए कोई कुछ कार्य करे तो ही आश्रय हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिन जाने भी अधिक आश्रय हो सकता है, ये हमको समझना चाहिए। मतलब हमारा उपयोग में नहीं हो लेकिन आश्रय तो हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे देखो एक एग्जांपल दूं मैं आपको। हमने देश परिणाम ने, देश व्रत मतलब दिशा परिमाण किया नहीं है। तो दिशा परिमाण नहीं किया मतलब क्या? बाहर से कोई भी वस्तु आई तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, राइट? मान लो अभी हमारा भाव नहीं है कोई बाहर से कोई वस्तु आएगी और हम उसको ग्रहण करें, या फिर हम स्वयं बाहर जाए, विदेश में जाने की बिल्कुल संभावना ही नहीं है हमारी, राइट? लेकिन हमने परिमाण नहीं किया, वो ऐसी भावना का निरोध नहीं किया। तो वो भावना का निरोध नहीं किया, ये परिताप की क्रिया में चला जाएगा या प्राणातिपात की क्रिया में चला जाएगा। क्यों? हमारा गमन होगा तो उसमें जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी, उनके प्राणों का घात होगा कि नहीं होगा, किसी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, राइट? प्राइम मिनिस्टर आ गया और पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। अब ये परिताप की क्रिया है कि नहीं? मान लो हमको बहुत अर्जेंसी है जाने की, लेकिन उनके निमित्त से हमको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? ये हुई, ये परिताप की क्रिया। आश्रय हो सकता है उस जीव को, हाँ, उसका अनुपात हीनाधिक हो सकता है। उनका प्रयोजन क्या था, यहाँ टाइम पास करना प्रयोजन था या और कुछ था, यह अलग बात होगी, लेकिन इसको लेकर आश्रय तो होता है। समझ में आ रहा है क्या? जो जीव बाहर की क्रिया में प्रवृत्त है, फॉर अ गुड कॉज और फॉर अ बैड कॉज, प्रयोजन कुछ भी हो, आश्रय तो होने वाला है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। तो ये 5 10 हो गए, और थोड़े से करेंगे। इंद्रिया के भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया है। अभी ये क्या है?
इंद्रिया के भोग बढ़ाने संबंधी 5 क्रियाएं बता रहे हैं। किससे हो रही है? दर्शन से। सुंदर रूप देखने का भाव, बस ये अच्छा इसी फॉर्म में दिखाई दे। देखो देखो, हाँ, कोई घर अभी किसी ने नवीन घर बनाया है और पूरा रिनोवेट, मतलब पूरा एकदम चकाचक किया, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा, ये देखने का भाव जो है ना, ये कह रहे हैं ये दर्शन। सुंदर रूप देखने का भाव, ये कह रहे हैं अभिप्राय ले रहे। अभिप्राय मतलब क्या? सुंदर रूप दिखे नहीं, लेकिन कोई खराब रूप दिख गया तो थोड़ा सा उसमें अनिच्छक, अरुचि वाला भाव, और कोई अच्छा कोई वस्तु दिखी तो उसमें उत्साहवर्धक भाव, ये बस इतना सा देखा तो अपने अभिप्राय में अच्छी और बुरी की एक कल्पना पड़ी है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना पड़ी है, ये समझने का बात है अभिप्राय। स्पर्शन, अच्छा स्पर्श, ठंडा स्पर्श, गर्म स्पर्श। अभी मान लो हमको गर्म स्पर्श चाहिए, ठंडी इतनी है कि हमको अब गर्म स्पर्श चाहिए, ये हो गया एक स्पर्श संबंधी अपना अभिप्राय, जहां पर हमको आश्रय हो जाता है। प्रात्ययिकी मतलब क्या? भोगों की नई नई सामग्री जुटाना, नवीन सामग्री, गाड़ियां नवीन लेना, हाँ, या फिर फर्नीचर ऊपर के ऊपर चेंज करना, रिनोवेशन ऊपर के ऊपर करना घर आदि को, कपड़े आदि नवीन लेते रहना, या फिर अनेक प्रकार के जेवर आदि लेते रहना, ये कह रहे प्रात्ययिकी क्रियाएं है। ये इससे आश्रय होता है। मान लो, ये थोड़ा सा समझना, किसी ने, दूसरे ने स्वयं के लिए वो हर महीने जेवर खरीदता होगा, ठीक है, हर महीने अपने लिए वो जेवर खरीदता है, और हम बोलते अरे क्या जबरदस्त है, इसके मजे हैं, बस इतनी सी बात, इसकी मजा है, इतना ही बोल दिया। अभिप्राय में क्या है मालूम है आपने? अभिप्राय में ये बैठा है कि हाँ जेवर खरीदना अच्छा होता है। मान लो हमको तो जेवर मिलने नहीं है, लेकिन बस दूसरे की भोग को देखकर हम उसका आनंद माने या उसकी मजा है ऐसा कहे भी, भावों तक लाए, तो कह रहे प्रात्ययिकी की क्रिया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दूसरा समन्तानुपात। समन्तानुपात मतलब क्या? जीवों के रहने के स्थान पर मल मूत्र का त्याग करना, ये कह रहे हैं समन्तानुपात क्रिया। कोई जीव है किसी स्थान पर, मतलब निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे, ये वहां की बात है। आदान निक्षेपण समिति की तरफ इनका संकेत है। विवेक नहीं होना। ऐसा हो सकता है कि अपन बेसिन में या फिर अपना टॉयलेट्स आदि में अपना मल क्षेपण होता है, उसको लेकर कुछ दोष होता है, ऐसा कोई भाव आता है क्या हमारे ज्ञान में? कह रहे नहीं आ रहा है तो लाओ, कह रहे समन्तानुपात क्रिया। समन्त मतलब वहां पर जीव राशि पाई जाती है और उनका अपने मल मूत्र विसर्जन के माध्यम से उनका घात हो जाता है, तो उसको लेकर आप ये भी भाव रखो कि इससे आश्रय हो रहा है। तो आप कहोगे फिर हमको मल मूत्र क्षेपण नहीं करना क्या? हमने कब मना किया? वो तो एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन हमको खेद बरतना चाहिए कि ये शरीर के आश्रय से मुझे ये कार्य करना पड़ता है। हम क्षमा तो मांगे, क्षमा भाव है क्या? खेद भाव है क्या अपने हृदय में? इसलिए जो साधक जीव होते हैं वे तो कायोत्सर्ग करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पहले भी बाद में भी आज्ञा लेते हैं व्यंतरों आदि की, और फिर सब कार्य करते हैं। देखो और एक बात, व्यंतर आदि भी देखो, मान लो अक्सर ऐसा होता है कि किसी पेड़ के आसपास में रहकर हम मूत्र विसर्जन कर रहे होंगे और हमको भूत चेट जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों चेटा? वो दुखी हुआ हमको लेकर, हम वहां पर खड़े हुए, उसका घर होगा और वो दुखी हो जाएगा, दुखी होगा तो चेट लेगा अपने को। तो ये एक अपेक्षा से आश्रय तो हो ही रहा है, कोई किसी को दुख पहुंचाए, लेकिन भविष्य वर्तमान में ही परेशानी का एक कारण बन गया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी अपन विचार कर सकते। और एक है अनाभोग क्रिया, बिना देखे स्थान पर उठना बैठना, ठीक है, इसको लेके रहे अनाभोग क्रिया। अब समय तो हो गया है,
ये 2 क्रियाएं रहेगी, ये 10, और फिर अपन थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये विषय भी अच्छा है, तो अपन लेंगे क्रमशः, थोड़े 2-3 भाग हो सकते हैं इसके। शुभ योग किया, शुभ परिणाम है तभी तो शुभ योग होगा। तो ये शुभ योग से क्या हो रहा है, जो कोई आश्रय हो रहा है वो 7 कर्मों में बट रहा है। 7 कर्मों में तो 4 कर्मों तो घाती है और 3 अघाती है। आयु को छोड़ दो, आयु अभी बन नहीं रही है, ठीक है, तो 7 कर्मों में बन रहा है। तो घाती तो एकांत पाप रूप कही है, तो जब एकांत पाप रूप है तो आप शुभ आश्रय से, सॉरी शुभ योग से पुण्य ऐसा क्यों कह रहे हो? अपेक्षा सही है, लेकिन यहाँ पर घाती एकांत पाप रूप है ये बात माना, लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अंतराय संबंधी जो आश्रय होगा ना, उसका अनुभागहीन होगा कि नहीं होगा? मान लो अभी पाप भाव कर रहा है तो उसका अनुभाग 70 डिग्री है, और अभी शुभ भाव कर रहा है उसका अनुभाग 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री और 70 डिग्री में फर्क है कि नहीं? तो कह रहे ये भी तो अंतर है ना, 70 डिग्री का भोगना है, ज्यादा पावर वाला भोगना है या कम पावर वाला भोगना है? तो कह रहे कम पावर इज गुड ना, तो गुड अपेक्षा इसको शुभ कहा जा रहा है, वो बैड की अपेक्षा गुड इज बेटर। समझ में आ रहा है क्या? उसकी अपेक्षा से घाती कर्मों को भी अपेक्षाकृत शुभ भाव में लिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? और अघाती का तो आपको पता ही है कि जितनी शुभ प्रकृति है वे विशेष बनती है, बस उनका अनुभाग विशेष बन देगा और कुछ नहीं। ठीक है? और सभी शुभ परिणामों में जो शक्ति आप जो बोलते अभी वो उत्तम ही रहेगी क्या? कुछ शुभ परिणाम में बिगड़ी जा, मतलब हो सकती है उसके परिणाम। अब इसकी चर्चा है ना आपने को, इसकी चर्चा आपने को आने वाले 4-5 सूत्रों के माध्यम से करनी है। अधिकरण जीव को आश्रव के कारण बताए जाएंगे कि शक्ति है, संघनन है, जो आधार है उसके प्रवृत्ति का, इसको लेकर ये शुभ अशुभ भावों में भी हीनादिकता होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एकेंद्रिय जीव है, सदा संक्लेश परिणाम है ना, सदा संक्लेश परिणाम होते हुए भी उसको कभी भी मिथ्यात्व का बंध एक सागर से ज्यादा नहीं हो सकता एकेंद्रिय जीव को। और हमारे परिणाम अच्छे रहते हुए भी हमको 70 कोड़ा कोड़ी, मतलब हमारी सामर्थ्य विशेष होने पर भी अच्छे परिणाम करने के, तो भी हमको 70 कोड़ा कोड़ी का भी आश्रय हो सकता है। तो ये वेरिएशन है। अब एकेंद्रिय जीव भी संक्लेश परिणाम वाला और पंचेंद्रिय जीव भी संक्लेश परिणाम वाला, लेकिन उसका मैक्सिमम संक्लेश परिणाम भी उसको एक सागर का ही बंद करा रहा है, वो भी दर्शन मोह का, बाकी के तो और कम होंगे, लेकिन हमको कोड़ा कोड़ी सागरों में आश्रय हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें योग में वेरिएशन को लेकर हो सकता है। तो जब मैंने इतना लगाया तो अपन हीनादिक वेरिएशन भी संभव है जीव के परिणामों में, शक्ति में, बल में, प्रवृत्ति में, अभिप्राय में, सबको लेकर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, तभी जाकर आश्रय होगा। कहने की बात इतनी है कि जीव के परिणाम नाना प्रकार के हैं, नाना अपेक्षाएं हैं। जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाओं का कॉम्बी पैक बनकर उतने अनुपात में ही उसको आश्रय होगा। ठीक है? दिखने में तो बाहर की 2 क्रियाएं हैं, दोनों एक बंदूक से मार रहे हैं सामने वाले को, लेकिन दोनों के बंद में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों मारने के लिए ही है, दोनों मिथ्यात्व में ही, दोनों पाप ही कर रहे हैं। पाप करते हुए भी दोनों के परिणामों में फर्क हो सकता है और उसको लेकर आश्रय भी हीनादिक हो सकता है, ये कहना है। वो तो सिंह और वो बियर क्या था, नहीं शेर और सुअर, इनका युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अलग ही बात कर रहा हूं। दोनों एक ही है, गलत ही कर रहे हैं, ऐसा ही हिंसा कर रहे हैं, तो भी दोनों को आश्रय, एक को हीन और एक को अधिक हो सकता है। वे तो जीव के अपने परिणाम स्वतंत्र होंगे। ठीक है? रुकेंगे।